आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल मुतकब्बिर। हमारा आज का इस्मुल हुस्ना है अल मुतकब्बिर। गुज़िश्ता रोज़ के इस्मुल हुस्ना की तरह आज भी मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी। अल मुतकब्बिर का लफ्ज़ सुनते ही ज़हन में क्या आता है? मुतकब्बिर कौन होता है? मगरूर। हम मुतकब्बिर उसको कहते हैं जो बहुत तकब्बुर करता हो, मगरूर बंदा जिसको बहुत घमंड हो। लेकिन जब ऐसे अल्फाज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उनके साथ अल लगता है। अल्लाह ताला मुतकब्बिर नहीं है, वो अल मुतकब्बिर है। ये लफ्ज़ अल इस इस्म का मानी एक खास लेवल पे ले जाता है। जो लफ्ज़ इंसान के लिए इस्तेमाल हो वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होने पे अपने मानी को बहुत बुलंद कर लेता है। फिर उसका मानी वो नहीं रहता जो इंसान के लिए था। पाक का लफ्ज़ बंदे के लिए आए तो उसका मानी इतना ही पाक होता जितना कोई इंसान हो सकता है, बस एक हद तक। लेकिन अल्लाह ताला के लिए अगर पाक का लफ्ज़ आए तो वो लफ्ज़ खुद मोतबर हो जाता है, उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। ऐसे ही इंसान मुतकब्बिर हो सकते हैं, लेकिन मुतकब्बिर और अल मुतकब्बिर में फ़र्क होता है। अल्लाह ताला के लिए जब ये लफ्ज़ आएगा तो उसका मानी वो नहीं होगा जो बंदे के लिए होगा, क्योंकि अल्लाह ताला और बंदा बराबर नहीं है। ऐसे ही इन दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज बराबर नहीं हैं। सो जब भी आप अल्लाह ताला के लिए अल जब्बार, अल कहार, अल मुतकब्बिर जैसे इस्म पढ़ें, अपने जहन से किसी भी मनफी सोच को निकाल दें। आप इन अल्फाज के जो मानी जानते हैं वो इंसानों के लिए बनाए गए थे। अल्लाह ताला का दर्जा क्या इंसान के बराबर है? नहीं ना। फिर उसके अस्मा के मानी इंसान के बराबर कैसे हो सकते हैं? हम जिसको मुतकब्बिर कहते हैं यानी किसी इंसान का मगरूर होना, वो अल मुतकब्बिर नहीं होता। गरूर का लफ्ज़ गा रा रा यानी गर्रा से निकला है। गर्रा कहते हैं धोखे में डालने को। मगरूर आदमी दरअसल इस धोखे में रहता है कि वो दूसरों से बेहतर है। क्या अल्लाह ताला मगरूर हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो किसी धोखे में नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया? अल्लाह ताला के नाम अल मुतकब्बिर का मानी घमंडी या मगरूर नहीं है। ये खसूसियात इंसानों की हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों से बहुत ऊपर, बहुत बुलंद है। हम इन नामों के मानी दरअसल जानते ही नहीं हैं, ना ही हमें किसी ने बैठ के अल्लाह ताला के बारे में बताया है। अगर आप अपने बचपन पे नज़र डालें तो आपको क्या याद है? आपके असातिज़ाए कराम, मौलवी हजरात और दर्स की महफिलों में अल्लाह ताला के बारे में क्या बताते थे? यही कि वो कैसे सज़ा देगा, वो कैसे जलाएगा लोगों को क़यामत के दिन, वो कैसे जहन्नम तैयार कर रहा है टीवी ड्रामे देखने वालों के लिए, वो कैसे हिजाब ना लेने पे आपको आग में डालेगा। यही बताया गया है ना हमें। किसी ने हमें ढंग से अल्लाह के बारे में बताया ही नहीं। उसे एक सज़ा देने वाला सख्त सा डिक्टेटर बना के पेश कर दिया। वो इंसानों के लिए आग नहीं तैयार कर रहा, इंसान अपने लिए खुद आग तैयार कर रहे हैं। वो इंसानों को तकलीफ में नहीं डालता, इंसान अपने आप को खुद तकलीफ में डालते हैं। वो इंसानों को अज़ल से यही बता रहा है कि एक सजदा तुम्हें हर सजदे से बचा लेगा, लेकिन हम इंसान हैं जो दूसरे इंसानों के कदमों में खुद को रोल देते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि अल्लाह गफूर और रहीम है तो वो जब्बार और कहार भी है। खुद मैंने भी ये अल्फाज कई दफ़ा इस्तेमाल किए होंगे क्योंकि हमने ऐसे ही सुना है, लेकिन अस्माउल हुस्ना का तदब्बुर करते हुए मुझे और आपको ये मालूम होता है कि अल जब्बार या अल मुतकब्बिर का मानी वो है ही नहीं जो हम समझते थे। क्या मानी है अल मुतकब्बिर का? मुतकब्बिर का लफ्ज़ कुरान में 3 दफ़ा आया है। ये निकला है अरबी के रूट वर्ड कबरा, का बा रा से। कबरा कहते हैं किसी के बड़े होने को। अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑगमेंट करना, यानी किसी चीज में इजाफा करते जाओ तो बड़ी होती जाए। किसी का बड़े से बड़ा होता जाना, जैसे दरख्त का कदावर होना, किसी की अहमियत का बढ़ते जाना, किसी की संजीदगी में इजाफा हो जाना। कबरा बूढ़े होने को भी कहते हैं, यानी वो जिसकी उम्र बढ़ती जाए। कबरा किसी के बहुत ग्रेट होने को भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है ऑसम, यानी वो जिसके औ और रोब में सब आ जाए, वो जो बहुत ताकतवर हो, जिसका दबदबा सब पे कायम हो, वो जिसका असर सबसे ज्यादा हो। मुतकब्बिर अल्लाह ताला की एक सिफ्त है जिसका मानी मगरूर होना नहीं है, बल्कि इसका मानी बड़ा होना है।
वो जो सबसे बड़ा हो, वो जिसकी ताकत सब पे हावी हो, वो जिसकी बड़ाई परफेक्शन की हद को अबूर कर ले, वो जिससे कोई बड़ा ना हो। अल-मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह ताला हो सकता है, क्योंकि वही है जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है। वो आपकी जिंदगी का मालिक है, वो आपके रिस्क का मालिक है, वो आपकी खुशियों और गमों का मालिक है। वो फैसला करता है कि आप कब अमीर होंगे या कब तक गरीब रहेंगे। वो तय करता है कि आपकी आजमाइश कब खुलेगी। वो आपकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेता है। वो आपका नसीब बनाता है, वो आपका नसीब खोलता है, और वही आपके नसीब को रोक भी देता है। वही है जो आपको नेमतें देता है, और वही है जो किसी वजह से नेमतें रोक भी देता है। कभी बहुत देता है, कभी थोड़ा देता है, कभी एक चीज से आपको महरूम कर देता है। वो चीज जो दुनिया में हर दूसरे बंदे को मिल जाएगी लेकिन आपको नहीं मिलती। उस एक चीज के लिए आप बरसों इंतजार करते हैं, आप रोते हैं, दुआएं करते हैं, शिकवे करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर से दुआ करते हैं, कभी उम्मीद करते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं। वो सबको मिल जाती है। आपसे ज्यादा गुनहगार लोगों को, जो आपके ख्याल में आपसे ज्यादा गुनहगार होते हैं, उनको इतनी आसानी से दे दी जाती है, लेकिन नहीं मिलती तो आपको नहीं मिलती। वो एक महरूमी आपकी सारी जिंदगी को डिफाइन करने लग जाती है, और इस महरूमी को दूर करने की ताकत सिर्फ आपके रब के पास होती है। क्या हम अपने रब को अल मुतकब्बिर मानते भी हैं? कब्र का मानी याद करें, वो जो धीरे धीरे बड़ा होता जाए। अल्लाह ताला तो हमेशा से ही बड़ा था, ग्रेट, सुप्रीम। फिर धीरे धीरे बड़ा होने का मानी क्यों शामिल है इस लफ्ज में? क्योंकि हमारे लिए शायद अल्लाह ताला हमेशा से इतना बड़ा नहीं होता। हमारे लिए दूसरी चीजें बड़ी होती हैं। वो एक महरूमी ज्यादा बड़ी होती है, कोई एक शख्स बड़ा होता है, उसकी मोहब्बत या उसकी दी गई तकलीफ। हमारे लिए कुछ दुख, कुछ ख्वाहिशात ज्यादा बड़ी होती हैं। हम दूसरों की पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखकर अपने अंदर एहसास कमतरी महसूस करते हैं। हम उठते बैठते अल्लाह से वो तमाम चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। मांगने में कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या ये ठीक बात है कि हम अपनी ख्वाहिशात और महरूमियों को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बना लें? नहीं, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अल्लाह ताला होना चाहिए। वो सबसे पहले हो, उसको खुश करने और उसको राजी रखने की कोशिश सबसे ऊपर हो। अगर अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त रहे तो सारी जिंदगी सेट हो जाती है। उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी असली नहीं है। आपकी जिंदगी में मौजूद हर कीमती और महबूब रिश्ते से आपकी कम से कम एक दफा लड़ाई हो चुकी होगी। कोई भी रिश्ता लड़ाइयों, नाराजगियों और शिकवों से खाली नहीं होता। अल्लाह ताला के सिवा किसी रिश्ते को आप हर दफा जीरो से शुरू नहीं कर सकते। एक जमाना होता है जब हमारे लिए दुनिया, उसकी ख्वाहिशात, लोग ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी अपना असल रूप खोलती है, और आप जानते हैं कि ये खूबसूरत दुनिया कुछ भी नहीं सिवाय एक धोखे के। फिर अल्लाह ताला बड़ा होने लगता है, हमारी नजरों में उसकी अहमियत बढ़ने लगती है। ऐसे में कुछ लोग उससे दूर चले जाते हैं, दुनिया के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं गुनहगार, कमजोर लोग, जिनसे गुनाह तर्क नहीं हो पाते, लेकिन उनके दिल गवाह होते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो अपने रब को खुश करने के सफर पे निकलते हैं। उनसे रोज गुनाह होते हैं, वो रोज गिल्ट में जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को इस गिल्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। वो अपने दुखी और खौफसदा दिल के साथ अपने रब को अपनाना चाहते हैं। ये मेरे और आप जैसे लोग होते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मुसलमान का वजूद नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला हमसे परफेक्शन चाहता है। वो अल्लाह जिसको मैं जानती हूँ, वो हमें परफेक्ट मुसलमान बनने को नहीं कहता, वो हमें सच्चा इंसान बनने के लिए कहता है। सच्चा इंसान वो होता है जो इतना बहादुर हो कि अपने गुनाहों का खुद से एतराफ कर सके। वो जिसको मालूम हो कि उससे कुछ गलत हुआ है और वो उसको ठीक करने की कोशिश करे। वो जो अपने गुनाहों से भागे नहीं, वो अपनी खामियों और गलतियों को फेस करे। हाँ, ये मसला है मुझ में, मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ। अब भले फिक्स करने में आपको 10 साल लगे, लेकिन एक दफा आप आईने में देखने की हिम्मत तो करें। बस इतना काफी है। अल्लाह की तरफ जाता रास्ता बहुत तवील है, जरूरी नहीं कि आपने उसको पूरा अबूर करना है। अहम यह है कि आप उस रास्ते पे हों, भले लंगड़ा के, भले रेंग के, भले दौड़ते हुए। आप बस किसी भी तरह उस रास्ते पे हों, ताकि जब मौत आए तो आप उस रास्ते पे होते हुए अपनी जान अल्लाह ताला को सुपुर्द करें। जब तक आप उस रास्ते पे रहेंगे, आपकी निजात की उम्मीद बाकी रहेगी।
जब भी आप अपने गुनाहों को जस्टिफाई करके उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, आप अल्लाह के बंदों की कैटेगरी से निकल जाएंगे। आदम की सारी औलाद खताकार हैं और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद वो खताकार बंदे हैं जो बार बार तौबा करके अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करे। और इंसान खुद को अल्लाह के सामने तभी पूरी तरह झुकाता है जब वो उसके लिए अल मुतकब्बिर होता है, सबसे बड़ा। क्या आपके लिए वो सबसे बड़ा है?